कृष्णनगर का सीट काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। लेकिन अब बीजेपी की ओर से राजमाता अमृता रॉय को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करने के इस फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस के लिए ये लड़ाई और भी ज़्यादा कठिन हो गई है। अब ये लड़ाई एक तरफ महुआ मैत्रो तृणमूल कांग्रेस की, तो बीजेपी की उम्मीदवार अमृता रॉय, जिन्हें राजमाता की ओर नाम से भी जाना जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है ये राजनीतिक लड़ाई, क्योंकि एक छोर पर तृणमूल कांग्रेस अब हमलावर है और कहीं ना कहीं राज परिवार यानी महाराजा कृष्णचंद्र रॉय के योगदान को लेकर बड़ा सवाल उठा दिया कुणाल घोष ने, जहां उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई छिड़ी थी उस समय ब्रिटिश को काफ़ी ज़्यादा मदद किया था कृष्णचंद्र रॉय ने, जिस वजह से सिराजुद्दौला के खिलाफ ब्रिटिश ने जीत भी हासिल की थी और धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में कब्जा भी किया था। ये बताने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है कि ब्रिटिश के काफ़ी ज़्यादा करीबी और नज़दीकी संपर्क थे महाराजा कृष्णचंद्र रॉय के, और ऐसे परिवार से आने वाले किसी भी शख्स के ऊपर इंसान कैसे भरोसा कर पाए। लेकिन दूसरे छोर पर जो इतिहास कहता है कि महाराजा कृष्णचंद्र रॉय के जो फैमिली की ओर से जिस तरीके से विभाजन के बाद पूर्व पाकिस्तान में शामिल करने की कोशिश की गई थी कृष्णनगर को, उस समय इस राज परिवार ने आंदोलन छेड़ा था और लोगों को लेकर उठ खड़ा हुआ था, जिस वजह से आखिरकार 15 अगस्त भारत को आज़ादी मिलने के बाद भी कृष्णनगर को पूर्व पाकिस्तान में शामिल नहीं किया गया और 18 अगस्त 1947 को कृष्णनगर को आज़ादी मिला बतौर भारत का एक हिस्सा। और इसलिए इस परिवार को काफ़ी ज़्यादा लोग मानते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि इसका योगदान भारत में कृष्णनगर को रखने में बहुत ज़्यादा था और इस वजह से अलग अलग समय पे इस राज परिवार ने लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया, जिसके लिए लोग इस परिवार के साथ बहुत नज़दीकी से घुल मिल सकते हैं। और इस राजमाता अमृता रॉय के साथ इन सभी का बहुत अच्छा संबंध है। इस वजह से ये माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए शायद राह आसान होती अगर उम्मीदवार कोई और होता, लेकिन बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेलकर तृणमूल कांग्रेस की परेशानी और बढ़ा दी है, जिस वजह से इस तरह की बयानबाजी तृणमूल कांग्रेस की ओर से की जा रही है। लेकिन दूसरे छोर पर बीजेपी के लिए भी ये लड़ाई बहुत आसान नहीं होगी। हालांकि राजमाता काफ़ी परिचित एक नाम है, लोग जानते हैं, लोग इज्जत करते हैं, लेकिन राजनीति के मैदान में वो अब पहली बार कदम रख रही है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो इस राजनीति में कदम इसलिए रख रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि इस गणतंत्र में रहकर और राज परिवार से होकर लोगों की सेवा की जाए, जिस वजह से वो इस राजनीति में कदम रख रहे हैं। और उनका तजुर्बा कहीं ना कहीं कम ज़रूर है महुआ मैत्रो से, लेकिन उनका और उनके परिवार का जो वर्चस्व रहा है कृष्णनगर में पिछले कई दशकों से, वो भी भूलने वाली बात नहीं होगी। और खासकर महुआ मैत्रो जो विवादों से घिरी रहती है, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर वो एक लीडर ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके का एक्सेप्टेंस या वर्चस्व इस परिवार का है राजमाता के लिए, लोगों के मन में जो इज्जत है, ये लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगी। अब देखना ये होगा कि कृष्णनगर के लोग किसे जीत दिलाते हैं और किसके सर जीत का ताज पहनाते हैं। इसके लिए थोड़ा और इंतज़ार हमें करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्या सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।